या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको प्रथम महाविद्या माँ काली की कथा सुनाऊंगी। तो आइए इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। इस साल आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि की तिथि आरंभ हो चुकी है और आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनों के लिए माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल है, अभयंकारी है और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना कर सकते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिसके उनके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको महाकाली की पूजा करने की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। अब एक साफ चौकी पर गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना कैसे करनी है इसके लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो डाल दूंगी, वहां से आप घट स्थापना करना सीख लें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल और मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली जी की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने और या फिर इसे पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली की पूजा में हुई किसी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर आप माता से क्षमा याचना करें। माता काली को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण दिन भर आपको करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है:
ओम ए ही क्ली चामुंडाए विचे नमः। इस मंत्र का जाप आपको दिन भर करते रहना चाहिए या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। अब मैं आपको महाकाली की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके बाद इस नेत्र के से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट से तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगा। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान को अपने गले लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो यह थी महाकाली की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक अपडेट आपको समय से मिलता रहे। और अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।